नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है? जब कोई भी टू रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कंपेयर्ड विद द सिम्बॉल्स, और वो जो 4 सिम्बॉल्स हमने इंटरवल टॉपिक में जो देखा था उससे कंपेयर किया जाए, देन दे विल फॉर्म द इनइक्वालिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टू रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 ग्रेटर देन 2 बोलूँ, तो यहाँ पे जो टू रियल नंबर्स है आर कंपेयर्ड, और हियर 5 इज ग्रेटर देन 2 विद द सिंबल दिस, तो हम बोलेंगे इट विल फॉर्म इनइक्वालिटी। ऑन द सेम वे अगर मैं बोलूँ x+2 ग्रेटर देन x+1, so again here two algebraic expressions x+2 and x+1 are compared with the symbol this, तो हम बोलेंगे this will form the inequality। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। या हम इसको ऐसे समझे कि मान लिया द इनकम ऑफ राम्स एंड द इनकम ऑफ श्याम इज इक्वल, एंड द सम ऑफ इनकम ऑफ राम्स एंड श्याम इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x+y इक्वल्स टू 32। ठीक है, मान लिया सपोज राम्स इनकम इक्वल्स टू x है। ठीक है, और मोहन्स इनकम, ठीक है, मोहन्स इनकम हमने y ले लिया। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछे कि द सम ऑफ राम्स एंड मोहन्स इनकम इक्वल्स टू सपोज 500, तो हमने x+y इक्वल्स टू 500 लिखा। इफ द लैंग्वेज इज द इनकम ऑफ राम्स एंड मोहन, द सम ऑफ इनकम ऑफ राम्स एंड मोहन्स इनकम इक्वल्स टू 500, मतलब सम ऑफ राम्स एंड मोहन इनकम इक्वल्स टू 500, और राम और मोहन का इनकम x एंड y है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x+y इक्वल्स टू 500। अब अगर लैंग्वेज में ये बोले द सम ऑफ इनकम ऑफ राम्स एंड मोहन इज ग्रेटर देन 500, तो उसको कैसे लिखें? इक्वल तो हमने लिख लिया, दैट इज द इक्वेशन फॉर्म, लेकिन अगर ग्रेटर देन बोल दे या लेस देन बोल दे, फ्रॉम देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी केम, उसको कैसे लिखें? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+y इज ग्रेटर देन 500। अगर ग्रेटर देन बोल रहा है तो 500। नाउ दिस सिंबल केम इनटू एग्जिस्ट एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो इक्वल टू, लेस देन होता तो ये साइन, ग्रेटर देन है तो ये साइन। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनइक्वालिटी। ठीक है, दिस इज इनइक्वालिटी। और हम लोग इनइक्वालिटी को इन इक्वेशन भी बोलते हैं, इन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसको लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? पहला कि अगर हमने बोला कि इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर मान लिया कोई नंबर a b से बड़ा है, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो दोनों तरफ अगर हम ऐड भी कर दें तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने दोनों तरफ a+k ग्रेटर देन b+k किया तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन 2, अब इसमें से एक घटाऊँ तो 4 ग्रेटर देन 1, क्या ये बोलना गलत है? ऑफकोर्स नहीं है। दैट्स वाई द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि -2 ग्रेटर देन -5, ठीक है, अब अगर मैंने दोनों तरफ 1 जोड़ूँ, ठीक है, या 1 घटाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं 1 घटाऊँ तो क्या होगा? -2 -1 ग्रेटर देन -5 -1, तो रिजल्टेंट क्या होगा? -3 ग्रेटर देन -6। ये बात सही है। इसीलिए अगर मान लिया कि दो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू दिया हुआ है, उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन से द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, चाहे हम घटाएं या जोड़ें, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, कहने का सेंस वही है, पहला चीज़। दूसरा कि ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इफ़ a ग्रेटर देन b, ठीक है, इफ़ a ग्रेटर देन b, और यहाँ पे अगर मैंने a ग्रेटर देन kb लिख दिया, ठीक है, तो ये बोलना हमेशा सही नहीं होगा। ये तभी सही होगा इफ़ k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर k पॉजिटिव है
तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अदरवाइज अगर के निगेटिव निकला तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन 2, अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 ग्रेटर देन 4, दिस इज करेक्ट, देयर इज नो रॉन्ग बिहाइंड दिस। लेकिन क्यों? चूंकि ये पॉजिटिव था, यहाँ पे हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया? 2 से किया, जो कि क्या था? पॉजिटिव था। सिमिलरली 5 ग्रेटर देन 2 है, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या चीज़ से? -2 से, जो लेस देन 0 है। तो करो तो -10 और इधर कितना आ जाएगा? -4। क्या अब ये ऐसे बोलना सही है क्या? नहीं, -10 तो निगेटिव में जो चीज़ जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना सही होगा? तो -10 लेस देन -4, दिस इज करेक्ट, ठीक है। डेट्स वाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। डेट्स वाई आई हैव रिटन दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो यहीं से हम पॉइंट बना लिए। पहला तो ये है कि चलो के पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड इफ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से क्या होगा? के ए लेस देन के बी इफ के लेस देन 0, ठीक है। मतलब अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी में निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है, विल चेंज बाय मल्टीप्लाइंग को हमने ऐसे लिखा और डिवाइड विद निगेटिव, शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा कि द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज बाय मल्टीप्लाइंग, दिस साइन विल डिनोट मल्टीप्लाइंग और डिवाइड विद निगेटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इनइक्वालिटी, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है। अब इसी में हम एग्जाम्पल देखते हैं एंड दिस विल वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चंस इट विल कम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, और दोनों तरफ हमने x + 5 से मल्टीप्लाई किया इंटू 5 ग्रेटर देन 2 इंटू x + 5, ठीक है। तो ये बोलना सही है क्या? अगेन द क्वेश्चन विल अराइज इन आवर माइंड कि हम ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन तो तभी चेंज होता है जब हमें ये पता होता है कि वो निगेटिव है। तो x + 5 क्या है? वी डोंट नो। अगर मान लिया x -10 है तो -10 + 5 कितना होगा? -5। तो यहाँ पे x + 5 का रिजल्टेंट क्या निकला? निगेटिव। अगर मान लिया x -2 है तो -2 + 5 क्या होगा? 3। तो यहाँ पे x + 5 क्या है? पॉजिटिव। यानी यहाँ हम वी कांट टेल दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सो ये बोलना गलत है। वी कांट से डायरेक्टली दिस इज ग्रेटर देन। मान लिया अगर ये निगेटिव है तो तब तो साइन चेंज हो जाएगा, सो आई कांट टेल दिस इज करेक्ट। यहाँ हम नहीं बोल सकते कुछ, मुझे पता होना चाहिए कि x + 5 क्या है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ठीक है। अगर मैंने इसी में अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, इसी में अगर मैं एग्जाम्पल सेकेंड लूँ, ठीक है, तो इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर मैं 5 ग्रेटर देन 2 और दोनों तरफ हमने x² + 2 और इंटू x² + 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये बोलना सही है क्या? तो आई कैन टेल यस, नाउ दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि x² + 2 हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि x² फंक्शन इज पॉजिटिव, नॉन निगेटिव फंक्शन, ठीक है। दीज आर दी नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, तो ये नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, तो ये सही है। क्योंकि x की जगह कुछ भी डालो और उसमें 2 जोड़ो तो डैट विल फॉर्म पॉजिटिव, तो अब ये बोलना सही है, नाउ दिस इज करेक्ट। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ कि x² + 2 इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस विल बी देयर। इसी में और हम क्या बोल सकते हैं
ठीक है, इसी में हम और क्या बोल सकते हैं कि मान लिया, ठीक है, डिवीज़न की बात हम कर रहे थे, ठीक है, जैसे मान लिया 5 ग्रेटर देन, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2, और दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड करो, तो 5/10 ग्रेटर देन 2/10, तो 5/10 कितना होगा 1/2 ग्रेटर देन 1/5। ये सही है, ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि 10 पॉजिटिव है। इसी में अगर मैं डिवाइड बाई -10 कर दूँ तो क्या होगा -5/10 ग्रेटर देन -2/10, तो यहाँ क्या होगा -1/2 ग्रेटर देन -1/5। तो फिर ये बोलना गलत है, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे -1/5 ग्रेटर देन -1/2, साइन विल बी चेंज, क्यों, चूँकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑन द सेम हैंड, ऑन द सेम लॉजिक, अगर मैं बोलूँ कि 5 डिवाइडेड बाई x² + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2/x² + 2, ठीक है, तो अब ये सही है क्या? नो, दिस इज करेक्ट, क्योंकि x² + 2 क्या है, पॉजिटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी x² + 2 पॉजिटिव है। सिमिलरली यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ 5/x - 5 डिवाइडेड बाई 2/x - 5, तो ये हम नहीं बोल सकते थे, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि x - 5 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द सेम पार्ट, ऑन द सेम लॉजिक, ठीक है। इसी में और क्या है, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इसी में हम और क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नॉट वैलिड, ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not valid until we know the sign, until we know the sign, जब तक कि हम लोग को साइन पता नहीं चल जाए, ठीक है, जब तक कि हम लोग को साइन नहीं पता चल जाए तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये, तब तक हम नहीं बोल सकते तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5/x - 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2/x + 5, ठीक है, ये मान लिया क्वेश्चन, ठीक है, और बोलेगी सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को। तो अगर मुझे पता नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा या नहीं है, साइन चेंज होता है या नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ 5 × x + 5 और ग्रेटर देन 2 × x - 2, तो ये हम नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि x - 2 अगेन फिर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर x + 5 अगेन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव निकला तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव निकला तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे 5/x - 2, ठीक है, फिर इसको इधर लाया -2/x + 5, ठीक है, नाउ ग्रेटर देन 0, नाउ आई विल सॉल्व दिस इन दिस वे, दिस इनइक्वालिटी विल बी सॉल्व इन दिस वे, नॉट इन दिस वे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं x + 5 क्या है, ठीक है। ऑन द सेम हैंड कि अगर मैं ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसे लिखूँ 5/x² + 2, ठीक है, ग्रेटर देन 30, ठीक है, ग्रेटर देन 30, तो या तो तुम 30 को इधर ले आओ, 5/x² + 2 - 30 ग्रेटर देन 0, या तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या मतलब x² + 2 उधर भेजा, ठीक है, तो 30 × x² + 2, ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि x² + 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे साइन पता है, साइन पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जब तक कि साइन पता नहीं था तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते इनइक्वालिटी।
तो ठीक है, इनइक्वालिटी में अब तक हमने क्या देखा कि अगर मान लिया कोई दो नंबर्स कंपेयर्ड है विद इनइक्वालिटी, तो वहाँ पे अगर हमने जोड़ा या घटाया तो साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन चेंज नहीं होगा अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो विदाउट नोइंग द साइन वी कांट अप्लाई दी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगेन इसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो वो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कि ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है, इसी में अगर मैं कुछ और पॉइंट्स को देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं, मैं बोलूं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये बोलना सही है क्या? दिस स्टेटमेंट इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 10 ग्रेटर देन 15, तो ये गलत है। उसी तरह से 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जो है, ये बोलना सही है या नहीं? तो ये बोलना सही है। ठीक है, क्योंकि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और आ गया और, इसलिए 5 ग्रेटर देन 5 में 5 ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये बोलना गलत है, बट 5 इक्वल टू 5 ये तो सही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या निकला, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि जो ये साइन है दिस विल बी रीड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन अगर सही नहीं भी हुआ और इक्वल टू सही है तो ये सही होगा, क्योंकि और है और हमको पता है कि और में किसी एक चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। अगर मान लिया कि इसको ऐसे पढ़ा जाता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तब तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि एंड मतलब ये भी सही होना चाहिए एंड ये भी सही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है और। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रेटर देन नहीं भी हुआ तो इक्वल टू तो है, मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज़ सही निकला तो ये ओवरऑल सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि और है। तो ये भी आएगा इन डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको डील किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इसमें कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन में देखा, क्योंकि इसमें जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे अगेन उसके लिए हमें वेवी कर्व मेथड पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ऑफ कोर्स सिंपल क्वेश्चन आई कैन सॉल्व बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटी, कि हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया, सपोज 2x + 5/2, ठीक है, इज ग्रेटर देन -x - 2/3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ तो मुझे पता है कि 2, 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो कितना होगा 6x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 6x + 15, फिर ग्रेटर देन -2x - 4। ठीक है, फिर 2x क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, इज ग्रेटर देन, तो 8x ग्रेटर देन कितना होगा -19, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा -19/8। ठीक, फिर अगेन 8x ग्रेटर देन -19, तो यहाँ पे क्या है 8 पॉजिटिव है, तो हम 8 इधर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। अगर मान लिया -8 होता, -8x ग्रेटर देन -19, तो यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ हमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता और साइन विल बी चेंज्ड, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव 8 है। तो दिस इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इस पे। ठीक है, एंड दिस विल बी सॉल्व्ड जस्ट लाइक इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे पॉजिटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन विल बी चेंज्ड। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड वंस वी नो द साइन। ठीक है, और जब लॉग इनइक्वालिटी आएगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, वहाँ पे भी साइन चेंज होता है बेस्ड अपॉन बेस, तो वो हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, वहाँ पे हम देखेंगे कि बेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो साइन चेंज होगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो हम वहाँ देखेंगे।
अभी तो फिलहाल फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में इनइक्वालिटी में ये सिंपल क्वेश्चन है. नाउ दी, और जो भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो वेवी कर्व मेथड में हम करेंगे. सो दिस विल बी लाइक दैट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन एक क्वेश्चन ऐसे करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5/x+2 ग्रेटर देन 3/x-5. ठीक है, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि मुझे पता नहीं साइन क्या है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5/x+2 माइनस 3/x-5 ग्रेटर देन 0. ठीक है, दिस विल सॉल्व लाइक दैट. फिर हम इसको कैसे करेंगे? 5 इंटू x-5 और माइनस 3 इंटू x+2 अपॉन x+2 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0. फिर यहाँ से 5x-25 माइनस 3x-6 अपॉन x+2 और इंटू x-5 ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x और माइनस 31. ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 2x माइनस 31 अपॉन x+2 और इंटू x-5 ग्रेटर देन 0. अब अगेन दिस विल बी सॉल्व बेस्ड अपॉन वेवी कर्व मेथड, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे. यहाँ तक हमने देखा कि ये ऐसे जाएगा. ठीक है, इसके बाद भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो हम वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी सॉल्व लाइक दैट. तो सिंपल क्वेश्चन इक्वालिटी में तो वैसे भी हो जाएगा. वेवी कर्व मेथड हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया, ठीक है, अगर हम बोले x ग्रेटर देन 2, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि x² क्या हो. x² को हम कैसे लिखें? इनसेट फॉर्म. अगर x ग्रेटर देन 2 है तो x² कैसे होगा? x² यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं? तो ठीक है, यहाँ देखो x ग्रेटर देन 2, इसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिखें? x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी. ठीक है, अब 2 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 4, इन्फिनिटी. ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर का अगर तुम स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 4, इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ x लेस देन -2, ठीक है, तो यहाँ पे हम x² कैसे लिखें? x² का सेट कैसे लिखें? तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2. ठीक है, अब -इन्फिनिटी से -2 तक के नंबर का अगर स्क्वायर करो तो दे विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव. सो अगेन दिस विल x² बिलोंग्स टू 4, इन्फिनिटी. फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. थर्ड वन, अब अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू -2 लेस देन, राइट. चलो ठीक है. अब अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू -2 से, ठीक है, -2 से इन्फिनिटी. अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ, या x ग्रेटर देन -2, अब अगर मैं ऐसे लिखूँ और सेट फॉर्म में -2, इन्फिनिटी, तो अब यहाँ पे हम क्या बोले? क्योंकि -2 से अगर इन्फिनिटी तुम जाओगे तो बीच में 0 भी आएगा. तो तुम इसको ऐसे देखो कि x बिलोंग्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, 0. ठीक है, ठीक है, यूनियन 0, इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने 0 को इंक्लूड किया, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे चलेगा क्योंकि यहाँ इंक्लूड हो चुका है. तो दोनों तरफ इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, किसी एक तरफ हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया. क्योंकि -2 से बड़ा तो 0 भी है, तो 0 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ x, सो ये इंक्लूडिंग होगा. तो इसको हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए हमने इसको स्प्लिट करके लिखा ऐसे. अगर x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी है या x ग्रेटर देन -2 है तो इस सेट को हमने ऐसे लिखा, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं. अब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो यहाँ पे कैसे होगा? तो हम बोलेंगे x² बिलोंग्स टू -2 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 0 से 4, सो 0 से 4, ठीक है, -2 पे एक्सक्लूडिंग है तो इसलिए 0 से 4 हो गया. सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 से इन्फिनिटी होगा.
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का एलिमेंट। तो इसी को अगर मैं ओवरऑल लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो इंक्लूडिंग है क्या, यस, 4 यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में तो 4 भी आ जाता है, तो 4 एक्सक्लूडिंग होगा क्या, यस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, चूंकि जीरो से इन्फिनिटी में तो 4 आ ही गया। या तुम ऐसे देखो कि x ग्रेटर देन -2, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, तो तुम ये देखो कि x ग्रेटर देन -2, तो -2 से इन्फिनिटी, तो -2 से इन्फिनिटी जब तुम जाओगे तो -2 से 0 और फिर 0 से इन्फिनिटी। तो अगर 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -2 से 0 तक का जो नंबर है उसका स्क्वायर तो अपने आप 0 से इन्फिनिटी में आ गया। तो 0 से इन्फिनिटी लिख देने से -2 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर अपने आप आ गया। तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के में -2 से 0 तक का नंबर का स्क्वायर तो ऑफकोर्स अपने आप आ गया, तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। सो इसको तो हमने समझाने के लिए से लिखा। अगर तुमको ऐसा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी पहले बताया, ठीक है। ऑन द सेम लॉजिक अगर हम ऐसे बोले, ठीक है, अगर हम बोले x बिलोंग्स टू -5 से 2, ठीक है, -5 से 2। अब अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर का बताओ क्या होगा एलिमेंट, तो फिर तुम देखो -2 से अगर तुम जाओगे तो -5 से 0 और फिर 0 से 2, तो 0 से 2 तक के नंबर का स्क्वायर करोगे और फिर -5 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट बड़ा है, -5 से 0, तो -5 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 0 से 25, तो 0 से 25 के नंबर के अंदर 0 से 2 तक के नंबर का स्क्वायर तो अपने आप आ गया। इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, यहाँ से आ जाएगा 0,25, ठीक है, 25 एक्सक्लूडिंग होगा, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू -5,0 है, -2 है, तो -5 और 2 के बीच में 0 तो इंक्लूडिंग है, इसलिए 0 इंक्लूडिंग होगा। और जबकि 5 जो है वो एक्सक्लूडिंग है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग, ठीक है। और 0 से 2 तक के नंबर तो इसमें अपने आप आ जाएंगे, सो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 25। फिर अगर बोले कि -5 और 2, ठीक है, कोई ये भी बोल सकता है सर 5 पे तो एक्सक्लूडिंग है, तो उसका 25 एक्सक्लूडिंग हुआ, तो 2 पे भी तो एक्सक्लूडिंग है, तो 2 का स्क्वायर भी जो होगा 4, वो भी तो इसमें से निकलना चाहिए, जबकि 0 और 25 के बीच में तो 4 आ रहा है। तो तुम इसको ऐसे देखो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5,0 यूनियन 0,2, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0 से 25, 0 से 4, चलो यहाँ तो 0 से 4 है, लेकिन अगर तुम यहाँ स्क्वायर करोगे तो 25 और 0, ठीक है, 0 -5 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 0 से 25, तो 0 से 25 तो ठीक है, ठीक है, -5 से, सॉरी यहाँ पे 0 को इंक्लूडिंग किया, ठीक है, यहाँ पे 0 एक्सक्लूडिंग होगा, क्योंकि -5 और 2 के बीच में तो 0 भी आएगा ना, दैट इज इंक्लूडिंग। चलो यहाँ देखो, अब 0 से 2 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 0 से 4, और -5 से 0 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 25 से 0, तो 0 तो आ ही गया, लेकिन 25 और 0 में तो 4 अपने आप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सक्लूडिंग है, 4 एक्सक्लूडिंग है, लेकिन यहाँ पे 0 से 25 में तो 4 अपने आप आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडिंग हो गया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अगर मान लिया नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ देखो, नेक्स्ट वन अगर मान लिया रेसिप्रोकल है तो उसको हम कैसे लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल 5, ग्रेटर देन 2, ठीक है, और इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लिखा तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5 ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो ये बोलना सही है क्या, नहीं, तो रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 ग्रेटर देन 1/5 बोलना सही है, ठीक है। जैसे तो ठीक है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 को इधर ले आओ, 5 को उधर भेज दो,
सिमिलरली अगर मैं निगेटिव में ले रहा हूँ, जैसे -5 ग्रेटर देन -10, अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5 ग्रेटर देन -1/10। अगेन दिस इज करेक्ट नहीं, क्योंकि -1/5 क्या है, ग्रेटर है -1/10 से वैल्यू वाइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ, लेकिन निगेटिव में तो उल्टा हो जाता है, इसलिए हमने क्या बोला, -1/10 इज ग्रेटर देन -1/5, क्योंकि ये क्या है -0.2 और ये क्या है -0.1, तो जो जितना कम होता है निगेटिव में वो बड़ा होता है, तो यहाँ भी साइन चेंज हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू 2,3, ठीक है, तो 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/3, 1/2। एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ देख लिया है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2,3 है, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाता है, उल्टा, ठीक है, तो ये हो गया। निगेटिव में भी वही होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू -3, -2, तो यहाँ से 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अगेन -1/2, -1/3, फिर हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो, तो वहाँ पे क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू -2,6, तो फिर यहाँ पे 1/x बिलोंग्स टू, अगर मैं बोल दूँ 1/6, -1/2, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो उल्टा ले लो 1 करके और लिख दो, सही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, जी ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया, तो हम बोलेंगे क्या ये सही है, तो हम बोलेंगे ये भी गलत है, क्योंकि -2 और 6 मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या, कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है उस सब का रेसिप्रोकल, तो -2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर है उस सब का रेसिप्रोकल अगर तुम लोगे तो 0 भी आता है, -2 और 6 के बीच में 0 भी आता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, 1/0, जो कि अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये दोनों बोलना गलत है। तो इसको कैसे लिखें, तो तुम यहाँ पे से देखो कि इसको हम पहले स्प्लिट कर लेंगे, x बिलोंग्स टू -2,0 यूनियन 0,6, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1/x बिलोंग्स टू लिखेंगे, तो -2 से 0 तक का नंबर क्या है, -2 से 0 तक का नंबर क्या है, ऑल आर निगेटिव, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/0 क्या होगा, -∞, और -2 का रेसिप्रोकल -1/2 यूनियन, फिर 0 से 6 तक का नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो सारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितना होगा, 1/6 से 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पे 0 भी आ रहा था, 1/0 तो अनडिफाइंड है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, -2,0 यूनियन 0 से 6, और -2 से 0 अगर तुम जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने -2 लिया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 है, तो -2 से 0 अगर तुम जाओगे तो -2 से 0 के लेफ्ट हैंड साइड तक जाओगे, -2 से 0 जाओगे, और 0 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, और 1/0 माइनस क्या होता है, -∞, और 1/0 प्लस क्या होता है, +∞। ये हम लिमिट में पढ़ाएंगे, अभी तो तुम ऐसे ही देख लो कि 0 तरफ जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -∞ हुआ, लेकिन 0 से 6 में हम 0 की तरफ कहाँ से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, इसलिए ये +∞ हुआ, ठीक है। लिमिट में अगेन हम पढ़ेंगे, और 1/0 माइनस -∞ होता है, 1/0 प्लस +∞ होता है, तो 0 से 6 में 0 की तरफ हम किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो इधर से बोले क्या मतलब है, 0 पॉइंट समथिंग यानी पॉजिटिव, यानी 1/0 प्लस यानी +∞, और -2 से 0 जाने का क्या मतलब है, -2 से 0, तो 0 से पीछे ही तो जाएगा, 0 से 6 मतलब 0 से आगे और 6 तक, और 6 से पीछे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 से आगे मतलब 0 प्लस, और उसका रेसिप्रोकल +∞। -2 से 0 बोलने का क्या मतलब है, -2 से आगे और 0 तक और 0 से पीछे, 0 से पीछे क्या होगा, निगेटिव, इसलिए 1/0 माइनस, दैट इज -∞, ठीक है। समझने के लिए हम इसे बोलेंगे,
तो -2 से 0 तक के नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, -∞ से -1/2। क्यों, क्योंकि 0 से पीछे पीछे है, इसलिए -∞ से -1/2। 0 से 6 तक के नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 0 से आगे आगे है, यानी 0 प्लस है, डेट्स वाई 1/6 से इन्फिनिटी। तो ये हमने समझाने के लिए किया। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर -2 से 6 तक के नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़े तो यू हैव टू राइट डायरेक्टली -∞ से -1/2 यूनियन 1/6 से इन्फिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूँ x बिलोंग्स टू -7 से 20, तो अब अगर मेरे से पूछे कि 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो अब यहाँ पे फिर हम स्प्लिट करके नहीं देखेंगे, अब हमको समझ में आ गया है। तो आई कैन राइट डायरेक्टली -∞ से -1/7 यूनियन क्या होगा 1/20 से इन्फिनिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स सेम जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अगेन एक एग्जांपल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लिया क्वेश्चन कि मान लिया हमने इसे बोला x बिलोंग्स टू -1,3 और -0, ठीक है। x बिलोंग्स टू -1,3 और एक्सेप्ट 0, तो वही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 एक्सेप्ट 0 है, तो ऑफकोर्स 0 इज एक्सक्लूडिंग यूनियन 0 से 3। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम बता चुके हैं इन द प्रीवियस, मतलब कुछ समय पहले, ठीक है। अब अगर मैं 1/x बिलोंग्स टू करूँ तो अब तो ये समझ में आता है कि -1 से 0 क्या है, 0 से पीछे पीछे, यानी -∞ से 1/-1 क्या होगा, -1 ही होगा। फिर यूनियन 0 से 3 क्या होगा, 0 से आगे आगे, मतलब 1/3 से इन्फिनिटी। दिस शुड बी द आंसर। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ स्क्वायरिंग एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखो कि अगर मान लिया, चलो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसे देखूं, जैसे इसे देखो कि अगर मान लिया x बिलोंग्स टू 2,3 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4,9, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और यहीं से देखो कि अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन 2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। 4 से इन्फिनिटी, मतलब दोनों तरफ अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर हम बोल सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन 2 तो ऑफकोर्स एक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मान लिया कि x, ठीक है, x लेस देन -2 है, तब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसे नहीं बोल सकते एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि x लेस देन -2 क्या होगा, -∞ से -2 और -∞ से -2 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अगेन 4 से इन्फिनिटी, जबकि यहाँ पे अगर हमने किया तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ गया, तो ये बोलना गलत है। पॉजिटिव होगा तभी हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, निगेटिव में हम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अब इन इंटरवल इनइक्वालिटी बेसिक्स में इतना ही, फिर हम इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस विद द वेवी कर्व मेथड, वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनइक्वालिटी के, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अप टू हियर ओनली, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।